हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और मैं भी अब थोड़ा धीरे धीरे रिकवर हो चुका हूँ, ठीक हो चुका हूँ। उतना भी नहीं कि बहुत फास्टली जैसे पहले पढ़ाता था, लेकिन आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का सपोर्ट है, सहयोग है कि मैं लगभग ठीक हो चुका हूँ। और मुझे भी थोड़ा अल्टर फील हो रहा था यार कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ इस तरीके से, और फिर आप लोगों का क्लास ज़्यादा एब्सेंट कर नहीं सकता, तो इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ाना शुरू कर दूँ। तो आज मैं एक चीज़ कह दे रहा हूँ कि अभी थोड़ा मैं स्लो ही पढ़ाऊँगा, उतना फास्ट रैपिडली बोल नहीं पाऊँगा मैं, ठीक है। तो आज हम आप लोगों के लिए बस आप लोगों का सहयोग है कि मैं ऐसी स्थिति में भी आपको पढ़ाता हूँ। तो आपका काम है कि वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। और जो भी चीज़ है आपको लगता है वो हमें कमेंट करते रहेंगे बच्चे। आपके कमेंट से ही शायद मैं ठीक हो जाऊँ, आपका प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ूँ तो मैं वेल हो जाऊँ, अच्छा हो जाऊँ। बस आप लोगों का प्यार मिलता है। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण लेकर के आए। हिंदी व्याकरण से क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर आपका सब चीज़ हो जाएगा। देखिए हिंदी व्याकरण में हम पढ़ाएंगे आपको काल के बारे में, टेंस के बारे में। लास्ट क्लास मैंने आपको पढ़ाया था कि क्रिया विशेषण जो मेन पार्ट है वो पार्ट में व्याकरण का पढ़ा, उसके बाद आपका मैथिली का व्याकरण स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे काल क्या। देखिए समय को काल कहते हैं। किसे कहते हैं? समय को। यहाँ दे रखा है कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं, यानी क्रिया यानी काम। अब देख सकते हैं कि काम जो हम करते हैं ना, और उस काम से समय का पता चल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम उसको काल कहते हैं। जो भी काम करेंगे, जैसे देख लीजिए आप आ रहे हैं, तो आप आ रहे हैं, आना क्या हो गया? काम हो गया ना। और इस काल से क्या पता चल रहा है? समय रहा है, पता चल रहा है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? काल कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखिए काल के तीन भेद हैं। काल के मुख्यतः कितने भेद हैं? तीन। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। कौन कौन है? पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। ये काल इससे पहले भी मैं पढ़ा रखा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्तमान का मतलब आप जानते होंगे, प्रेजेंट टेंस, इंग्लिश में काल टेंस प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, और भविष्य काल फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जिसे उर्दू में हम हाल, माजी, मुस्तकबिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो तीनों हैं, हम एक एक करके तीनों का डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आपको आगे ले चलेंगे। चलिए देखते हैं। अब है कि वर्तमान काल हम किसे कहते हैं। देखिए आप यहां एक चीज देख रहे हैं, वर्तमान जो है, एक चीज है, इसको याद करेंगे आप। है वर्तमान, बीत गया भूत, आएगा भविष्य। चलिए कैसे याद करेंगे? देखिए आप रिपीट कीजिए मेरे साथ। है वर्तमान, बीत गया भूत, आएगा भविष्य। ये एक सिस्टम है याद करने का लॉजिकली। वर्तमान काल, जिससे काम के वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी काम जो हम करते हैं और उस काम से हमें या किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि वो काम अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, तो उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। जैसे तुम गा रहे हो, अब मैं आपको कह रहा हूं कि तुम गा रहे हो, यानी काम हो रहा है। तो वर्तमान काल, जिससे वर्तमान में होने वाले कार्य का पता चल जाए। जैसे तुम गा रहे हो, मैं आ रहा हूं, वे लोग सोच रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान काल के भी तीन भेद होते हैं। अब देखिए आप सबको वर्तमान, भूत, भविष्य, तो सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे एक बाप होता है, बाप के तीन बेटे थे, तीन बेटों को भी अलग अलग औलाद था। ऐसे ही तो वर्तमान काल के अब तीन भेद हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कि काल के तीन भेद हैं, फिर वर्तमान काल के भी तीन भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और तत्कालिक वर्तमान। स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा मेरा फेस नहीं दिख पाता होगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों का सहयोग साथ रहा तो एक दिन यहाँ पे डिजिटल बोर्ड लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, ठीक है। चलिए सामान्य वर्तमान काल,
जिससे वर्तमान में होने वाले सामान्य काम का बोध हो। यानी के ध्यान से सुनिए कि जब हम वर्तमान समय में काम करें और वो काम कैसा हो, सामान्य काम हो, साधारण काम हो, तो उसको हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। चूंकि वर्तमान में होगा, सामान्य वर्तमान यानी वर्तमान में जो सामान्य काम हो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, वह लिखती है, आप खेलते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। अब भाई मैं लिखता हूँ, आप खेलते हो, वह पढ़ाती है, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है, ये सामान्य काम है, इसीलिए इसको सामान्य वर्तमान कहा गया। क्लियर है। दूसरा आपका संदिग्ध वर्तमान। एक चीज आप याद रखिएगा, संदिग्ध का अर्थ होता है शक। जिस काम के होने में शक हो उसे हम क्या बोलेंगे, संदिग्ध कहेंगे। क्लियर है। तो संदिग्ध का अर्थ क्या हो जाता है आपका, शक हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, जिससे वर्तमान में होने वाले काम में संदेह यानी शक हो। अब ऐसा काम जिसे हम करें वर्तमान समय में और उस काम के होने में संदेह पाया जाए, शक पाया जाए, वो काम हुआ भी हो और न भी हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे वह कमाता होगा। भाई देखिए, मैं किसी के बारे में कह रहा हूँ, हाँ मेरा दोस्त है यार, कमाता होगा। अब यहाँ देखो, कमाता होगा यार, कमाता होगा, कमा भी रहा है या नहीं कमा रहा पता तो नहीं है। तुम रोते होगे। अब मैं सोच रहा हूँ यार, रोता होगा, रो रहा है कि नहीं रो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, सस्पेंस है। तो जब ऐसा सेंटेंस आ जाए, वह आता होगा, तुम खाते होगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए, बहुत इजी है, मैं बस नॉर्मली रिपीट कर दे रहा हूँ, आप समझ जाओ। ठीक है। अगला आपका है तात्कालिक वर्तमान काल। क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल। अब कह रहा है जिससे काम के तुरंत या लगातार होने का बोध हो। अब इसमें एक चीज याद रखोगे आप, तत्कालिक वर्तमान यानी जिससे काम के तुरंत या लगातार होने का बोध हो, अर्थात वह काम समाप्त न हुआ हो, खत्म न हुआ हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, तत्कालिक वर्तमान काल। जिसे इंग्लिश में हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जो काम हो रहा हो वर्तमान समय लगातार और अर्थात समाप्त न हुआ हो। जैसे वह गा रही है। अब मैं कह रहा हूँ किसी को वह गा रही है, तो गाने का काम वर्तमान समय में लगातार हो रहा है और वो काम समाप्त नहीं हुआ है, तो काम हो रहा है, जारी है। आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुस्कुरा रहे हैं, तो आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने का काम लगातार हो रहा है वर्तमान समय में, अर्थात वो काम खत्म भी नहीं हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका, बिल्कुल वही हो गया, तत्कालिक वर्तमान काल। तो ये तीनों मैंने पढ़ा दिया आपको। अगर आप में किसी प्रॉब्लम, किसी तरीके का कोई डाउट रह गया, अब भी कोई संदेह या कोई शक रह गया, तो आप कमेंट करेंगे कि सर मुझे इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, तो अगले क्लास में मैं आपका नाम लेकर के इन चीज़ों को रिकवर कर दूंगा। क्लियर है। तो काल बता दिया, समय का बोध होता है। काल के 3 भेद है, वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान काल के मुख्यतः 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और तत्कालिक वर्तमान। तो अब मैं आप लोगों के प्यार से और दुआ से मैं ठीक हो चुका हूँ, क्लास लेने योग्य हूँ। तो अब हर दिन आपको एक पे एक वीडियो मिलता रहेगा। कभी कभी आप 2 भी वीडियो मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा एब्सेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें, लगभग 10 दिन हो गया, तो वो मैं रिकवर कर दूंगा, वो चिंता आपको नहीं करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ाता रहूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और इस बार हसन सर का सपोर्ट दिल से करें। सपोर्ट आप क्या करोगे मेरा, पढ़ोगे, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करोगे। जितने बच्चे हमसे जुड़ेंगे उतना मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में, मोटिवेशन मिलेगा, और शायद मैं जल्दी से गेट वेल सून। ओके, तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त। मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।